पीटूंगी आज। यहाँ से भी पूरा जोर लगा रहे हो लीडर, भाई चाओ फट्टे चक्के, भाई थोड़ा मजे ले लेंगे उनको, ये फट्टे चक्के ही आए तभी यहाँ पर आए हैं। अच्छा विशाल, एक बात बताओ यार, मेरा कब से फेवरेट हो गया रेस में जुल्फे भाई? वो अपने चक्कर में है, मेरे चक्कर में है। सर मैंने जिंदगी में नहीं कहा मेरा फेवरेट है, बोला भैया का फेवरेट है ये रेस में जुल्फे। भाई किसके जुल्फे देख ली हमें बता दे। मुझे अपनी जिंदगी में पता नहीं क्यों मैं लाइफ में ऐसे लोगों को बहुत मोहब्बत करता हूं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं या जो अपने मुकाम जिस लेवल के वो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। मैं आज गारंटी से कहता हूं कि विशाल की मैं बात करूं, मैं 8 साल पहले मिला था, मैंने इनकी आवाज सुनी थी तो मैंने कहा तो मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की 2 कॉपी है, लेकिन बॉलीवुड ने वो मौका नहीं दिया जो मौके का वो हकदार था, क्योंकि उसका गॉडफादर नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतने एसेट्स नहीं है, इतनी जान पहचान नहीं है। तो मैंने कहा एक दिन एडोल वाले तुझे सुपरस्टार बनाएंगे, मैं लिख के देता हूँ एडोल वाले तेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, पेज लाइक करेंगे और एक दिन सुपरस्टार बनाएंगे। और इसलिए पैसे हम बहुत सबको दे सकते हैं, हम चाहे साला मीका टीका सब आके नाचेंगे, है ना, वो कहा थे अपनी आज, लेकिन हमें मौका देना ऐसे लोगों को जीवन में जो लोग काबिल तो हैं पर वहां पहुंचे नहीं। इसलिए विशाल को हर फंक्शन में हम साथ रखते हैं और मुझे लगता है आप काफी एंजॉय करते होंगे इनके साथ। तो बेस्ट विशेष विशाल बाबू, चिंता ना करो, तुम जिस परिवार में आए हो उसके सुर में तो अभी पूरा डायरेक्ट सेलिंग नाच रही है, चिंता ना। तुम्हारे लिए भी ये परिवार काफी कुछ करेगा, ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता है तुमसे अच्छा गायक हिंदुस्तान में किशोर और मोहम्मद रफी के गानों का कोई नहीं। बाकी काफी एंजॉय आप लोगों ने किया। नवरात्र है तो परेड चल रहा होगा, चल रहा है हाँ? परेड चल रहा है हाँ। नहीं इसलिए हम लोग शाम को आते नहीं, निकलते नहीं घर से, हम अपने रूम में पैक हो। हमारे लिए साला कोटलिया में कोई मजा नहीं है, हमें तो रूम में ताला बंद करके रहना पड़ता है, क्योंकि हम शाम के टाइम तो बिल्कुल नहीं निकलते, क्योंकि हम 6 साढ़े 6 निकलते, उसी में ऐसा लगता है कि वापिस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे कोई गारंटी नहीं। और रात को निकलने के बाद तो हो सकता है दिमाग खराब हो जाए, संजीव सर जिंदाबाद उठा लिया जाए, फिर सीधा समझ सूर्यास्त एडोल फाइटर मस्त हो सकता है ना। मैं तो अपने रूम के आगे गाड़ी भी रखता हूँ, देखता रहे, ऐसा ना रूम से निकाल के ले जाए। देखिए शब्द में बयान नहीं कर सकते आपसे जो लगाव है, आपसे जो मोहब्बत है, आपसे जो प्यार है। आज हमारा नाम सम्मान पहचान आपकी वजह से। मैं 100% क्रेडिट आप लोगों को देता हूं कि जो भी कुछ हूं मैं आज, या ये कंपनी है, ये नाम हमें मिला, सम्मान मिला, पहचान मिली, प्यार मिला, उसकी वजह आप हो। और आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा इस जिंदगी में, कुछ भी करूंगा। और मैं रियली बता रहा हूं, मैं भी थोड़ा मस्त होना चाहता हूं, लेकिन जब जब तुम्हारे बीच में आता हूं, तुम्हारा ये प्यार समर्पण, मैं भी कभी कभी चाहता हूं यार चल अब थोड़ा बहुत आराम करते हैं, अब काफी दिन काम कर लिया, 15-16 साल। मैं तो कभी जीवन में झूठ बोलता है नहीं, जो मेरे मन में वही बोलूंगा। तो मैं करता हूँ कभी कभी आपस में खुद से बात, यार संजीव 16 साल हो गए काम करते करते, दिन रात काम किया है, अब यार थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा अपने आप को भी टाइम देते हैं, समझे। जैसी मैं सोच बना के, अभी मैं गोवा से आ रहा हूँ सीधा, ठीक है, गोवा गया 2-3 दिन रहा तो लगा कि यार थोड़ा सा छुट्टियां मनानी शुरू करते हैं। तो जैसे ही आता हूँ ऐसे ही मैं सोच लेता हूँ कि भाई अब थोड़ा काम में कम करूंगा, इसी बीच में साला कोई ट्रिप आ जाता है। और जैसे मैं ट्रिप में जाता हूँ, फिर आप लोग जो प्यार देते हो, फिर कहते हो नहीं नहीं यार आराम नहीं करेंगे और काम करेंगे। मैं रियली बता रहा हूँ सर, पता नहीं किसी को क्या लगता है, लेकिन जब इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे होती है, और आदमी हमेशा डरता रहता है। मैं कभी भी खुश नहीं होता ये प्यार देखकर, ये मोहब्बत समर्पण देखकर, हमेशा डर जाता हूं कि हे भगवान परमात्मा हमेशा सद्बुद्धि देना, कोई गलती मुझसे जीवन में ना हो जाए।
क्योंकि हजारों लाखों लोगों का भविष्य आज हमारे साथ है और आने वाले समय में तो शायद करोड़ों लोगों का होगा। तो क्या बोलूं, बहुत सारी बातें तो आपके लीडर्स कर गए होंगे, आपको समझा गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो यही कह सकता हूं कि ये जो बिजनेस है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस इसलिए नहीं है कि इसमें पैसा ज्यादा है, इसलिए है कि इसका जो काम करने का तरीका है, जो नेचर है, जो यहाँ पर आत्मीयता है, जो व्यवहार है, जो एक दूसरे से जो लगाव है, वो शायद इस धंधे में कहीं नहीं होता, दुनिया के किसी धंधे में। है ना? यस और नो? और मैं ये कह सकता हूं, अगर आप ये टारगेट जीत सकते हो तो ये भगवान ने आपकी एक परीक्षा ली थी, इस परीक्षा में आप पास हुए। परमात्मा ये देखना चाहता था आप में कितना दम है, वो उसमें आप पास हो गए। परमात्मा ने आपको सिग्नल दे दिया है, अब सिग्नल मिल गया आपको ग्रीन कि आप विजेता हो, जीत सकते हो। अब उसके बाद आप अपनी रेड लाइट ऑन करो, गलती आपकी है। परमात्मा ने तो बता दिया ना बेटा कि तू एक बार थोड़ी जिसे जीत सकता है वो बार बार जीत सकता है। जो एक बार 100 मीटर की रेस जीत सकता है वो बार बार जीत सकता है। तो जो एक बार टारगेट जीत सकता है हर टारगेट को जीत सकता है ना? तो ये आपके साथ देखिए, आप ना, आपको और हम लोगों को एक बात समझनी है। मुझे ना इस बिजनेस में एक बात ही समझ नहीं आई आज तक कि इस बिजनेस में ट्रेनिंग की, मोटिवेशन की बहुत ज्यादा ऐसी स्पीचों की जरूरत लोगों को क्यों पड़ रही है। क्यों हमें आपको कहना पड़े आप काम करो, क्यों कहना पड़े हम आप काम करो, मत करो ना आप काम, आप घर पे रहो आराम करो। कौन क्यों कहना पड़ रहा है हमें आप काम करो? आप ही को क्यों कहना पड़ता है? ना सब्जी बेचने वाले को कहना पड़ता, ना नौकरी वाले को कहना पड़ता, ना खेती करने वाले को किसी को कहना पड़ता, हाँ, ना दुकान चलाने वाले को कहना पड़ता। जिन लोगों की रोजी रोटी का जो भी संसाधन है उस संसाधन के लिए किसी को मोटिवेट करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो ये तो रोजी रोटी का संसाधन है, ये रोजी रोटी का संसाधन नहीं है, ये तो सपने पूरे करने का संसाधन है। तो क्या इसके लिए मोटिवेट करना पड़ेगा क्या? इसके लिए कोई ट्रेनिंग एजुकेशन लगेगी, पर कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? तो बात सिर्फ इतनी सी है मेरे भाई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आप थोड़ा सा कंपेयर करो अपनी लाइफ, आज की जिंदगी को, पहले की जिंदगी को और आने वाली कल की जिंदगी को। बस अगर इतनी सी समझ आप डाल लो कि मैं पहले क्या था, आज क्या हूं और कल मेरा आने वाला क्या है, तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये 24 घंटे आपको मोटिवेट रखेगा, ये अपने आप आपके अंदर एनर्जी रखेगा। कंपैरिजन, मैं ये कहता हूं जो पुरानी जिंदगी थी इस धंधे में आने से पहले, उससे बेहतर हुई है खराब हुई है? हाँ, उससे बेहतर हुई है जिंदगी, खराब हुई है? उससे बेहतर लाइफ स्टाइल मिल रहा है देखने को, उससे बेहतर बातें सुनने को मिल रही है, उससे बेहतर लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, उससे बेहतर जीवन में अचीवमेंट देख रहे हैं, उससे बेहतर अपने आप में एहसास हो रहा है। मेरे हिसाब से छोड़ो, पहले से बेहतर कपड़े पहन रहे हैं अभी, है ना? तो इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपके जीवन में बेहतर हुआ है या बुरा हुआ है? बेहतर हुआ है। अब कल जो आने वाला है वो और बेहतर है ना? तो जब जिंदगी बेहतरीन की तरफ जा रही है तो यहां पर नेगेटिव माइंडसेट कैसा, यहां पर नकारात्मक सोच क्यों, यहां पर करूं या ना करूं ये कंफ्यूजन क्यों? और दूसरा, आप लोगों को तो रियली बताओ ना, यू आर द पीपल, आप वो लोग हैं हु विन दिस टारगेट, जिन्होंने लाखों लोगों में टारगेट जीता है। आप लोग तो जिंदगी में अगर नेगेटिव होते हो या इस काम से दूर हटते हो तो मां कसम भगवान भी लात मार मार के कुत्ता बना के भेजेगा अगली जिंदगी। तो सही बता रहा हूं आप लोगों को। इस बार इंसान बनाया ना, क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार तुझे मौका भी दिया। देखो, एक बंदे को डायरेक्ट सेलिंग का मौका दिया, उसने नहीं करी, भगवान कहता चलो कोई नहीं कर पाया। तुझे मौका भी दिया, तूने करके भी दिखाया, तू जीत भी गया, फिर क्यों रुक गया? समझे? इसका मतलब फॉल्ट किसके अंदर है? हमारे अंदर। फॉल्ट किसके अंदर है? हमारे अंदर। पहली बार कितने लोग आए क्रूज पे? पहली बार, सारे पहली बार। अच्छा, अगला टारगेट जीतोगे? पक्का? अगली बार क्रूज होगा, आओगे? पक्का? पिछली बार वालों ने भी यही कहा। कहां हैं, किस भीड़ में गुम हो गए, कहां चले गए पता नहीं चलता। क्योंकि ना प्रॉब्लम हमारी क्या है, हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं
लेकिन अभी भी मानसिकता हमारी कमजोर है। शारीरिक रूप से मजबूत है, हिम्मती है, मेहनती है, जिगरा है, सब कुछ है, लेकिन हमारी मानसिकता कमजोर है। पिछली बार जो लोग आए थे इसी स्टेज से, इसी माइक से मैंने पूछा था, अब तो जिंदगी भर साथ रहोगे ना? अरे गुरुजी छोड़ दो आप चक्कर। मुझे लगा ये होश में बात कर रहे हैं, मुझे लगा, अब मुझे क्या पता तुम 2 पैक बात पी के बात करते हो, होश में करते हो। मुझे भी खुशी हुई कि अगली बार तो हमारे बहुत सारे लोग ये तो क्रूज में आएंगे, इतने ही हो आएंगे। अब मैं आगे पूछ रहा हूँ, पहली बार हाँ सर, पिछले वाले कहाँ गए? कहाँ गए? वो उसी दुनिया में खो गए जहां से हम इन्हें निकाल के लाए थे। वो फिर उन्हीं लोगों के बीच में जाके रहने लगे जो निकम्मे और नाकारा लोग, नाकामयाब लोग थे। वो फिर उन्हीं के हो गए जिनसे हम उनका पीछा छुड़ाना चाहते थे। वो फिर उसी मानसिकता के लोगों के साथ जुड़ गए जिस मानसिकता के साथ वो जीवन में कभी बड़े नहीं बन पाए। बात समझ में आ रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, जिंदगी में हर चीज का इलाज है, डॉक्टर के पास हर चीज की दवाई है, पर आपकी मानसिकता बढ़ाने की दवाई नहीं है, आपकी सोच को बढ़ाने की दवाई नहीं। सोच आपकी खुद की है। वो आप भी सोच सकते हो मुझे करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, वो आप भी सोच सकते हो। और मैं गारंटी देता हूं आपका माइंड इतना पावरफुल है, जो आप सोच लोगे वो करके आपकी बॉडी से दिखाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों ने जॉब करी है यहां पर? हाथ खड़ा करें। जॉब करी है। जब आप लोगों ने जॉब करी थी तो घर से सोच के ये निकले थे कि नौकरी करनी है या इतने पैसे की नौकरी करनी है? इतने पैसे की करनी है। ऐसे तो नहीं कि आपको कोई 500 रुपए की नौकरी दी तो आप कर लेंगे। क्या माइंड सेट करके निकले थे? भाई 10,000 रुपए महीना कम से कम नौकरी ढूंढनी है, 15,000 की ढूंढनी है, 20,000 की ढूंढनी है। हाँ है ना? हाँ है ना? आपको ऑफर मिला, आप 20,000 महीने की नौकरी चाहते थे और आपको किसी ने 5,000 की नौकरी ऑफर की, आपने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया? क्या किया? रिजेक्ट। क्योंकि आपने माइंड को क्या सिग्नल दिया? क्या दिया? कि 20,000 से नीचे की नौकरी नहीं करूंगा। आप समझिए अपनी ताकत को, आप अपनी थॉट थिंकिंग पावर को समझिए, मेंटल पावर को समझिए, अपनी मानसिक शक्ति को समझिए कि आपकी बॉडी माइंड जो आप सोच लेते उससे नीचे एक्सेप्ट नहीं करता। बात समझ रहे? अगर आप यहां सोच लेंगे कि मुझे यही लाइफ चाहिए, यही जिंदगी चाहिए, ऐसी लग्जरी चाहिए, मैं हवाई जहाज में ही उड़ूंगा, ट्रेन में नहीं बैठूंगा, सिर्फ एक कसम खा लो, मैं गारंटी देता हूं टिकट कैसे खरीदा जाएगा, कहां से पैसे आएंगे, कहां से अचीवमेंट आएगी, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल चीज है यार। और मुझे समझ में नहीं आता कि हम ये ताकत को भूल कैसे जाते, कैसे हमें याद नहीं रहता कि हमारी मानसिकता कितनी मजबूत है। फॉर एग्जाम्पल, जिन भी लोगों ने जीवन में बाइक चलाई है, बाइक चलाई है, चलाई नहीं चलाई है? हाँ, बाइक चलाई है। जिन्होंने बाइक चलाई है, भगवान ना करे उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आ जाए कि वो कर्जे में आ जाए, समझे, तो क्या वो साइकिल चला सकते हैं? भाई साहब, ये माइंड इतनी पावरफुल चीज है, जिसने एक बार बाइक चला ली, बाइक की जिंदगी जी ली, बाइक छोटी सी बात बता रहा हूं, वो कर्जे में भी आ जाएगा तो भी साइकिल नहीं चलाता, क्योंकि माइंड अब साइकिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट? आई एम राइट और रॉन्ग? मैं गलत हूं, सही हूं? तो ये माइंड, ये जो आपको टारगेट दिए जाते हैं, क्रूज दिया गया, जैसलमेर दिया जाता है, स्विट्जरलैंड दिया जाता है, आपको दुबई घुमाया जाता है, आपको थाईलैंड दिया जाता है, आपको अच्छी लग्जरी ट्रिप दिए जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है कि आपको आपके होने का एहसास दिलाते हैं, आपकी ताकत का एहसास दिलाते हैं और आपका मेंटल एक्सपेक्टेबिलिटी का दायरा बढ़ाते हैं कि एक्सेप्ट करो कि तुम इसीलिए बने हो, इसी दुनिया के लिए बने हो। और पता नहीं कैसे कैसे लोग इतनी लग्जरी जिंदगी जी के फिर सारे फटीचर जिंदगी में घुस जाते। हमारे बस की बात नहीं भाई, चाहे बैंक लूटने पड़े, सिंपल सौदा है। हमने जो जिंदगी जी ली, उसके बाद उससे नीचे की लाइफ नॉट एक्सेप्ट एट एनी कॉस्ट,
चाहे शरीर को दिन रात गला दे मेहनत कर करके, पर जो एक बार जी लिया उससे पीछे आज तक नहीं जिया हम लोगों ने। ये हमारी सक्सेस। यही हमारी सक्सेस। तो आपको यहां पर जो जिंदगी मिली है ये लगातार रखनी है या बस पिछले वालों की तरह? हाँ, लगातार रखनी है। लगातार तो क्या करना होगा? लगातार लगातार काम करना होगा। देखिए, सबसे पहले ना ये डिसाइड कीजिए कि ये बिजनेस जो आप में को मिला है, इसे आप पार्ट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम समझ के करोगे, पार्ट टाइम समझ के चलोगे, या कैरियर समझ के चलोगे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। तो कैरियर कैसे चलते हैं? कैरियर कैसे बनते हैं? जो कैरियर बनाना चाहते हैं वो जीवन को कैसे जीते हैं? जो बच्चा पढ़ाई में कैरियर बनाता है वो महीने में 1 दिन पढ़ता है, लगातार पढ़ता है। जो क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहता है वो डेली प्रैक्टिस करता है, महीने में 2 दिन प्रैक्टिस करता है। हाँ, जो बॉक्सिंग में कैरियर बनाना चाहता है रोज बॉक्सिंग करता है, महीने में 2 बार करता है। बिजनेस की दुनिया का गोल्डन रूल ये है, सफलता का गोल्डन रूल ये है कि किसी भी काम में तुम सफल होना चाहते हो उसे रोज करो और लगातार करो। अब सफलता कितनी आएगी, कब आएगी, ये ऊपर वाला जाने। आपका काम है रोज करना। अब हमारे यहां क्या है, इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? लोग आ तो जाते हैं, काम भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन माइंड में क्या बोलते हैं? ये तो मेरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। जो तेरा पूरा सोर्स ऑफ इनकम है वहां कितना आ रहा है? भाई मान लिया हम भी एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं, ये तो मेरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। तो तेरा फुल सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर 30,000 महीना कमा रहा हूं, 50,000 कमा रहा हूं। 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी उस काम को इतनी प्रायोरिटी दे रहा है कि ना मोटिवेशन की जरूरत है। सुबह उठेगा, नौकरी पे जाएगा, शाम तक नौकरी करेगा, फिर सुबह उठेगा, फिर जाएगा, फिर नौकरी करेगा। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं। हाँ है ना? क्योंकि उसने उस काम को अपने कैरियर की फर्स्ट प्रायोरिटी बना रखा है, इंपोर्टेंस दी हुई है। हाँ है ना? और इस बिजनेस को क्या बोलता है? ये मेरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। अब क्या बोलूं यार, दिल से तो गाली निकलती है। साले 40,000 रुपए फुल टाइम और यहां 4 करोड़ महीना कमा सकते हैं पार्ट टाइम। फिर कहता है भगवान तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, तू मुझे सक्सेस नहीं दे रहा। कैसे देगा? क्या ऊपर वाला ऐसा कर सकता है? जो लोगों ने पूरी जिंदगी लगा रखी है, दिन रात मेहनत कर, नहीं करो आप। मैं ये नहीं कहता पार्ट टाइम काम मत करो या अपना दूसरा काम छोड़ दो, प्रायोरिटी दो, इंपोर्टेंस दो। मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कोई दुकान छोड़ दो। प्रायोरिटी, इंपोर्टेंस दो। इसको 2,000 5,000 के लिए मत करो, इंपोर्टेंस दो अपनी जिंदगी में कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन आप ये सोच के काम करोगे, सक्सेस आनी लाजमी है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां जितने भी लोग सक्सेस हैं, आप जितने भी लीडर से बात करें सक्सेस है, आप इनकी ट्रेनिंग सुनते होंगे, है ना? इनकी बातें सुनते होंगे, चाहे वो महिपाल सर हो, शिव कुमार सर हो, रामवीर सर हो, जो भी, नसीब खान हो, दलीप हो, जो भी लोग हैं, भंडारी सर हो, जितने भी अच्छी वर्ष हैं। मैं गारंटी देता हूं इन्होंने क्या किया है। जानना चाहोगे? या मैंने क्या किया है, या किसी ने भी क्या किया है? फेलियर हमने भी देखा है सर। टीमें टूटती जुड़ती रहती है, कोई छोटी मोटी चीज है, लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा वो होगा, छोड़ दो इस चीज को। उतार चढ़ाव हर आदमी की जिंदगी में आता है। रोड कभी सीधी नहीं होती, मोड़ भी होंगे, गड्ढे भी होंगे, ब्रेकर भी होंगे, ये चलेगा, प्रोसेस है लाइफ का। क्या नौकरी में हमेशा तरक्की होती है? क्या जो दुकान खोलता है रोज चलती है? क्या रोज ग्राहकों की? अरे चलता रहता, जीवन है। हर घर में बीमारी भी आती है नहीं आती? हाँ, घर वाले बीमार हो जाते हैं, कभी घर में बड़ी खुशियां होती है, कभी घर में तकलीफें आ जाती है। तो ये तो सबकी लाइफ में है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उतार चढ़ाव, फेलियर, पास ही चलता रहता है। लेकिन इन लोगों से कभी पूछना कि सर रियल आपकी सक्सेस का कारण क्या है? तो रियल सक्सेस का एक ही कारण है, इनका भी, मेरा भी, या आपका भी कल होगा, कि जब से इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है, इन्होंने इंपोर्टेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी को माना है, फर्स्ट प्रायोरिटी को माना है। और जीवन के 15 साल इन लोगों को हो गए, आज तक इनके मुंह से इस बिजनेस के लिए नेगेटिव शब्द नहीं निकला। और 15 साल से ये लोग लगातार फील्ड में है, रोज लगातार।
और कोई सक्सेस का कारण नहीं है। कंटिन्यूटी एंड पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी एंड पॉजिटिविटी। अब यार नेगेटिव होने वाली बात कौन सी, मुझे वो भी तो समझा दो। मैं भी नेगेटिव हो जाता, क्या नेगेटिव होने का कारण भी तो होगा। भाई मेरा घर गिरवी रखा हुआ है क्या? हाँ, क्या लगाया मैंने? आप यहाँ खोने के लिए है, पाने के लिए? पानी। हाँ, खोने के लिए तो कुछ नहीं है। जैसे थे वैसे तो जीवन भर रहेंगे। जो भी कुछ होगा बेहतर ही हो रहा, बेहतर ही होगा। तो नेगेटिविटी किस चीज की, नकारात्मकता क्यों आती है आपके माइंड में? क्योंकि आपने आज भी इसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, जैसे नौकरियों को बनाया था। इसी तरह आपने प्रायोरिटी नहीं दी, इंपोर्टेंस नहीं दी। जिस दिन आप अपने जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को बना लोगे, ये फर्स्ट पे रखेगा, आपको सेकंड में नहीं रखेगा। अच्छा, आप ये बताओ, कैसे रहा जा सकता है पूरी जिंदगी पॉजिटिव? कैसे रहा सकता है? मैं कभी भी नकारात्मक बात ना करूं इस बिजनेस के लिए, ऐसा क्या हो सकता है जीवन में? कौन सा तरीका है, जानना चाहोगे? हाँ, देखिए, कोई भी चीज कंटिन्यूटी आपको पॉजिटिविटी कैसे दे सकती है? कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन, जब आप आने वाला जो रिजल्ट है, जो आने वाला रिजल्ट है, जो फ्यूचर है आपका, जो उसके इमेजेस है, वो आज आपके माइंड में कैप्चर हो जाए। आज हमेशा सबका नेगेटिव है, जिससे आप टूट जाते हो ना। आप प्रेजेंट से टूटते हो, आज से टूटते हो। आज पैसे नहीं हो सकते बिजनेस करने के लिए, हो सकता है जितना खर्च हो रहा हो उतना आना आ रहा हो, मैं मानता हूं ये बात, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे चेक आएंगे, शुरुआत है। खर्च ज्यादा होगा, आएगा कम, हाँ है ना? आज मेहनत ज्यादा हो सकती है, आज स्ट्रगल ज्यादा हो सकती है। अभी 10 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है बस, हाँ है ना? आज 30 के 30 दिन घर से बाहर रहना पड़ सकता है। आज ट्रेनों में धक्के खाने पड़ने हो सकते हैं, सीट ना मिले तो भी ले जाना पड़ेगा इधर से उधर, हाँ है ना? तो आज तो आपका नेगेटिव है, और जो पहले था वो भी नेगेटिव था। बात समझ में आ रही है? अभी कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। एक क्रूज में 2 दिन आगे कुछ पॉजिटिव नहीं होता। ये क्रूज आपको 2 दिन में कुछ पॉजिटिव नहीं करेगा। असली पॉजिटिविटी आएगी जब घर में महीने के 12 लाख आएंगे। बात समझ रहे हो? ये तो 2 दिन का टूर था, 2 दिन की बातें हैं। चलो, हमने भी अच्छी अच्छी बातें करी, लीडर्स भी करेंगे, सब करें, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं रह सकती। पॉजिटिविटी तो सिचुएशंस के अनुसार होती है कि आज की सिचुएशन क्या है, आज मेरी जिंदगी क्या है, उसके अनुसार इंसान पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो आज तो हमारा कभी अच्छा रहेगा नहीं, याद रखना, समझे? आज किसी का भी पॉजिटिव नहीं रहा। जब सचिन तेंदुलकर ने 14 साल में क्रिकेट खेला था, तब उसकी जिंदगी पॉजिटिव नहीं थी, जब तक इंडियन टीम में मौका नहीं मिला था। गलियों में क्रिकेट खेलने वाला पॉजिटिव रहता है क्या? लेकिन जब इंडिया टीम में खेलता है, उसी दिन करोड़ों की कीमत हो जाती है, उस दिन पॉजिटिव होता है, समझे? जब बच्चा 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ता है, कोई नौकरी हो रही होती है, कोई पैसा आ रहा होता है क्या? मेहनत ज्यादा, स्ट्रगल ज्यादा, पूरी रात की नींद, भूख प्यास बच्चा सब खत्म कर लेता है। लेकिन 12वीं के बाद जब IAS IPS डॉक्टर बनता है, तब पॉजिटिव होता है। दोस्तों, एंड रिजल्ट पे पॉजिटिविटी आती है, एंड रिजल्ट पे, आज के रिजल्ट पे नहीं। एंड रिजल्ट जो आएंगे तब वो होती है फ्यूचर इमेजेस। जिस दिन आप ये हिसाब लगाने लग गए अपने घर में बैठ के, फोल्डर लेके, जिस दिन 1 करोड़ आएंगे घर बनाऊंगा, जिस दिन ब्लैक डायमंड बनूंगा उस दिन 35 लाख आएंगे, गाड़ी लाऊंगा, जिस दिन मेरे को एम्बेसडर का 1.5 करोड़ का चेक आएगा उस दिन 1 प्लॉट लूंगा, जिस दिन रॉयल एम्बेसडर का चेक आएगा 2.5 करोड़ का, वो बैंक में FD करा दूंगा, जिस दिन 5.5 करोड़ आएंगे उस दिन ये करूंगा। जिस दिन ये इमेजेस कैप्चर हो गई, यहां पर आने वाला खूबसूरत कल अगर यहां कैप्चर हो गया, तो आज का साला अंधेरे से अंधेरा आने वाले उजाले को नहीं रोक सकता। यार, सारी दुनिया ने कैरियर ऐसे ही बनाया है। प्रेजेंट में किसी का कैरियर नहीं बना। किसी ने 10 साल स्ट्रगल करी है, किसी ने 15 साल करी है, किसी ने 20 साल करी है, लेकिन आने वाला कल उनको रोक के रखता है। उनकी पॉजिटिविटी खत्म नहीं होने देता, उनके प्रयास खत्म नहीं होने देता। प्रयत्न लगातार चलते रहते हैं, पॉजिटिविटी बनी रहती है कि कल कुछ अच्छा होने वाला है। आज तो अच्छा आपका रह गए नहीं, समझ में आ रही? आज किसी का भी अच्छा नहीं रहेगा, आने वाला कल। तो जब आप प्लान देने निकलते हो,
बाइक पे जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, सर्दी में जा रहे हो, गर्मी में जा रहे हो, घर छोड़ के लगे हुए हो, पैसा खर्च हो रहा है, ट्रेन में धक्के खा रहे हो, तो हंसा करो, खुश रहा करो। कोई पूछे यार तू इतनी मेहनत कर रहा है, सारा दिन रात भागता रहता है, बाइक पे घूमता रहता है, बोला कुछ दिनों की बात है, जगुआर आएगी तब मिलाऊंगा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सेंस ऑफ सक्सेस है। क्या ये सेंस ऑफ सक्सेस, सफलता की समझदारी है ये। सफलता प्रेजेंट में किसी को आई है क्या? क्या कोई भी बच्चा 1 साल में डॉक्टर बना, 1 साल में इंजीनियर बना, क्रिकेटर बना, बॉक्सर बना, डांसर बना, रेसलर बना, कोई बना? तो क्या तुम 1 साल में नेटवर्कर बन जाओगे? क्या तुम 2 साल में नेटवर्कर बन जाओगे? क्या 3 साल में तुम कामयाब हो जाओगे? कैरियर है, महीने के 20 लाख का, 25 लाख का, 12 लाख से तो शुरू होता है, कितने भी कमा सकते हो, इतना बड़ा कैरियर है, तो इट विल टेक टाइम। ताजमहल बनने में समय लगता है दोस्त, 1 कमरों का घर तो कभी भी बना ले चाहे, समझे? तो इस जिंदगी को ताजमहल बनाने जा रहे हो, इतनी खूबसूरत बनाने जा रहे हो, पीढ़ी पर दिन पीढ़ी अपना नाम बनाने जा रहे हो, सम्मान बनाने जा रहे हो। विल यू थिंक दैट विल पॉसिबल ओनली इन अ मंथ और ईयर? ना, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। तो आज क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, क्या टीम बन रही है, क्या टूट रही है, छोड़ दो। आने वाला कल क्या है, बस उसको लेके चलोगे तो आज के तकलीफें नहीं लगेंगी। आज की तकलीफें आपको तकलीफें नहीं लगेंगी, क्योंकि आने वाला कल जो सुकून देगा वो तकलीफें छोटी पड़ जाएंगी। समझे? कहते हैं ना, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ पेनफुल स्टोरी। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे दर्द भरी कहानी है। एंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी हैज अ हैप्पी एंडिंग। हर दर्द भरी कहानी का अंत सुखद है। तो आने वाला फ्यूचर जो है वो आज की तकलीफों को तकलीफें मानते नहीं है। जीवन में जब याद करते हैं, अब हम भी याद करते हैं, ट्रक के पीछे लटक के जाते थे, मैं गया हूं। ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी तो फर्श पे बैठ के प्लान देने जाते थे, मैं गया हूं। मोटरसाइकिल पे 4-4 बार कपड़े बदलते थे हम, क्योंकि लीडर ने सिखा रखा था अपलाइन ने, एक्साइटमेंट, साला ड्रेस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब बाइक पे प्लान देने जाते थे तो 4-4 बार कपड़े बदलते थे। आज जब गाड़ियों में, बंगलों में रहते हैं तो वो दिन याद आते हैं। आज दर्द कहां है, अब तो मजा आता है याद करके, अच्छा हमने ये भी किया है। तो वो अब जो मेमोरीज हैं वो स्वीट बन गई। उस दिन क्या थी स्ट्रगल, उस दिन क्या थी दुखदाई, दर्द से भरपूर। उस दिन रात रात भर जागना, दिन रात भागना, दर्द से। आज क्या है वो कामयाब होने के बाद स्वीट मेमोरीज। आज वो स्वीट मेमोरीज है। जैसे ना हर आदमी किताब लिखता है, बॉलीवुड वाले ज्यादा लिखते हैं, मैं बॉम्बे आया, बेंच पे सोया, 20 रुपए रोज, साले झूठ बोलते हैं, सब जगह ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आदमी को बड़ा मजा आता है कामयाब होने के बाद दर्द सुनाने में। अच्छा, जिसके जीवन में दर्द था ही नहीं ना, वो भी सुनाता है, क्योंकि जब तक वो सक्सेस ना कंप्लीट नहीं हो पाती, जब तक वो दर्द भरी कहानियां नहीं सुनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप समझदार हो, सेंस रखते हो, तो मैं ये कह रहा हूं इस बिजनेस में अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा, पहली बात, ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, हमारे अपनों के लिए अच्छा है या बुरा है? हम कोई लूटपाट का काम कर रहे हैं, हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, हाँ, हम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और जो फ्रॉड कर रहे हैं वो अपने आप ही इस कंपनी से बाहर हो जाते हैं, समझे? और नहीं होते तो मैं कर देता हूं। नहीं वो तो क्या करें, समझे? तो कहने का मतलब, आप ये बिलीव करते हो हमारा काम अच्छा है, देश की बेरोजगारी में कहीं ना कहीं सहयोग कर ही रहे ना, कहीं ना कहीं बीमारियों में सहयोग कर रहे हैं। हम कहते हैं हम पूरी बीमारी नहीं मिटा सकते, मान लिया। हम कहते हैं हम पूरी बेरोजगारी नहीं मिटा सकते, मान लिया। इतने परसेंट, 0.01% तो सहयोग कर रहे हैं ना देश में, समाज के लोगों को, गरीब के बच्चे को अमीर बना रहे, हर मिडिल क्लास के सपने जगा रहे, हर आदमी में हिम्मत डाल रहे, जज्बा डाल रहे, काम करना सिखा रहे। ऐसा बिजनेस मिलेगा यार कहीं? हाँ, अरे दौलत किसी के पास कितनी हो, ऐसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा। यहां ना साली जात पात है, ना कोई गरीब अमीर है, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। अगर साबित किया है तो डायरेक्ट सेलिंग ने साबित किया। कोई कास्टिज्म नहीं है, हाँ, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई आरक्षण भी नहीं, साला प्योरिटी है, प्योरिटी। धंधा प्योर हो तो डायरेक्ट सेलिंग जैसा हो, जिंदगी प्योर हो तो डायरेक्ट सेलिंग, जो जितना करेगा उतना मिलेगा।
ये नहीं आरक्षण है 35%। तो जितनी भी दुनिया के अंदर अवगुण है या समाज मिसमैनेज है, वो सब कुछ यहां पर मैनेज होता है, सब कुछ यहां पर संभलता है। एक है हम, है ना, नाम पहचान। एक छोटा सा रैंक आ जाता है आपको टोपाज, पूरे इंडिया में टोपाज 1.5 लाख। इधर साला कोई अरब रुपए भी कमा रहा है ना दिल्ली में 100 करोड़, उसका भी नाम कहीं नहीं गया। ये इज्जत मिलती है आपको। तो क्या इस बिजनेस का नेचर जैसा बिजनेस दुनिया में कोई बिजनेस है? हाँ, मैं भाई साहब हमेशा कहता हूं, आप ना अपने लिए नहीं जी रहे, अपने लोगों के लिए जी रहे हो। आप कामयाब हो गए वो एक अलग बात है, पर आपके साथ जो लोग कामयाब होंगे वो खास बात है। अरे खुद को कामयाब तो कोई कर ले, कोई किसी को कामयाब करके कामयाब करे ना, असली कामयाबी वो होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में 10-20 करोड़पति भी बना दिए ना, तो भगवान के घर भी आपको इतना बढ़िया सजा हुआ सिंहासन मिलेगा। बैठ बेटा, ये काम मेरा था, तूने कर दिया, जा बैठ। साहब बहुत बड़ी बात है समाज के दबे हुए, कुचले हुए, कमजोर लोगों को दोबारा जिंदा रखना, समाज के किनारे किए हुए लोगों को, दरकिनार किए हुए लोगों को, इग्नोर किए हुए लोगों को दोबारा एक स्ट्रीम लाइन में डालना। क्या हो, हम तुम्हें सक्सेस दिलाएंगे, हम सिखाएंगे, हम समझाएंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हम एजुकेशन देंगे, हम आपका साथ देंगे। बहुत बड़ी बात है। आप नहीं समझोगे, नहीं समझो, समझो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूं इस पृथ्वी पे सबसे धर्म का काम अगर कोई करता है तो एक डायरेक्ट सेलर करता है। पैसा है, सम्मान है, पहचान है, प्यार है, ऐसी लग्जरी लाइफ है, फिर भी नेगेटिव, तो आत्महत्या कर ले हरामजादे। साला तू धरती में बोझ है। फिर और अगर मतलब आदमी नेगेटिव हो यार, कहीं जहां नेगेटिव कुछ हो लाइफ में होना चाहिए। इधर सारा सब पॉजिटिव, फिर भी नेगेटिव हो गया सब। मैं नेगेटिव हो गया, चल मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, चल अब मैं काम छोड़ रहा हूं, चल बड़े सारे तेरी फैक्ट्री चल रही है, काम छोड़ रहा है तो अब मुझसे नहीं होगा, चल बड़ा देर से हम रॉकेट बनवा रहे हैं जो मुझसे नहीं होगा। साला निकम्मेपन की नकारापन के अपने निकम्मेपन नकारापन के कारण कभी सिस्टम को गलत बताएगा, कभी कंपनी को गलत बताएगा, कभी अपलाइन को गलत बताएगा, कभी प्रोजेक्ट को गलत बताएगा, खुद नहीं बताएगा मैं हरामजादा हूं, कुत्ता हूं, कमीना हूं, नकारा हूं, मक्कार हूं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहा हूं, अपने साथ खुद नहीं बताएगा। खुद को तो बताएगा मैं सबसे सही हूं। यार तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। हर इंसान को अपनी खूबी और अपनी कमजोरी का पता होता है। शीशे के सामने खड़े होकर इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता है ना। ये झूठ बोलना छोड़ दो, खुद से हकीकत मानो, जैसे हो वैसे बात करो। जिस दिन अपने आप से सच बोलना शुरू कर दोगे ना, पूरी दुनिया जीतनी शुरू कर देगी। अपने आप से सच बोलो बस, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो यार नेगेटिव होने की कोई बात है क्या यार? कोई कारण तो होना चाहिए, है ना? अब कहते हैं सर वो क्या करूं, मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरी टीम नहीं चल रही। सिर्फ एक ही कारण है, वो भी बता रहा हूं जाते जाते। सबकी टीमें काम करती हैं, 2 से 2 लाख बनते हैं यहां पर। कितने? टीम बनाना आसान है, टीम चलाना मुश्किल है। क्या? टीम बनाना आसान है, टीम चलाना मुश्किल है। 20, 25, 30 लोगों की आईडी निकालना मुश्किल काम नहीं है। इतने तो हमारे दोस्त रिश्तेदार होते हैं जो हमारे कहने से पैसे दे देते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, है ना? इतने तो यार दोस्त रिश्तेदार सामाजिक दुनिया में इतना हम लोगों ने कमाया, आप सबने, हमने कि 40-50 लोगों से पैसे तो हम ला सकते हैं, है ना? तो टीम बनाना मुश्किल नहीं है, यहां पर टीम को चलाना मुश्किल है। दोस्तों याद रखना एक बात, टीम बनाने के लिए प्लान लगता है, प्रोडक्ट रखते हैं, टैलेंट लगता है। टीम बनाने के लिए प्लान लगता है, प्रोडक्ट लगते हैं, टैलेंट लगता है, पर टीम चलाने के लिए आपका व्यवहार लगता है। समझे? व्यवहार
ये लोगों का धंधा है, ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है। ये कोई शोरूम नहीं है अपना मारुति का, टोयोटा का, कि अपन अकेले उसके मालिक है और कार बेच रहे हैं। इस धंधे के मालिक सारे लोग हैं, सारी जनता इसकी मालिक है। अगर मैं नेटवर्कर हूं और मेरे नीचे 50 लोग हैं तो पूरे मेरे नेटवर्क के मालिक हैं। अगर एक भी इधर उधर होता है तो नेटवर्क में दिक्कत आती है। इसका मतलब सब मालिक है ना। अगर मैं मालिक हूं तो 50 इधर से उधर हो जाते हैं तो मेरे धंधे में दिक्कत क्यों आती है? नहीं आती। अगर मैं मालिक होता तो धंधे में दिक्कत नहीं आती। इसका मतलब इस धंधे की मालिक जनता है। जो भी लोग आपकी टीम में वो उसके मालिक हैं। आपके मालिक, मेरे मालिक, इस कंपनी के मालिक, आपके नेटवर्क के मालिक, आपके चेक के मालिक, आपकी सफलता के मालिक लोग हैं। ये बात ध्यान रखना। जीवन में टीम बनेगी टैलेंट से, प्लान देने से, लेकिन चलेगी आपके नेचर से, आपके व्यवहार से। अगर लोगों को आप में आत्मीयता दिखेगी, इंसानियत दिखेगी, वफादारी दिखेगी, ईमानदारी दिखेगी, नेक नियत दिखेगी, समर्पण दिखेगा, अंडरस्टैंड, हम्बल पर्सनैलिटी दिखेगी, लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। समझे? लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? तुम्हारी बॉसगिरी की ताकत से, बॉसगिरी की वजह से। मैं तो पास, मैं डायमंड, मैं ब्लू डायमंड, मैं आएंगे। अबे क्या है तू? लोगों ने बनाया है, आगे भी काफिला चलेगा, लोगों की वजह से चलेगा, है ना? तो ये जो एटीट्यूड, घमंड यहां नहीं चलेगा भाई। यहां तुम्हारी कोई तनख्वाह नहीं लेता क्या? यहां चलेगी मोहब्बत, यहां चलेगी इंसानियत, यहां चलेगी नेक नियत। यहां नहीं चलेगा एटीट्यूड तुम्हारा। तुम हो, तुमने पैसा कमाया, तुम ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, वो अपने आप इज्जत दे देंगे, इस दिन मिलनी चाहिए। समझे? लोग खूब रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ते। लोग खुद अपने दिल से लगाते हैं, अपने आप कंधों को उठा के रखते हैं। लेकिन तुम्हें और चाहिए, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। ऑलरेडी वो बहुत देते हैं, अंडरस्टैंड? तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के माध्यम से धंधा बनता है ना। हमारे माध्यम से तो बनता नहीं। तो लोगों के माध्यम से धंधा बनाना है तो लोगों को कमाना पड़ेगा, ना कि पैसे पे ध्यान देना होगा। लोग कमाओ, पैसा साइड करो, पैसा अपने आप आएगा। जो धंधे कमाता है उसका धंधा कभी नहीं खराब होता। समझे? अगर आपके अंदर कमियां हैं, आप में गुस्सा है, घमंड है, इग्नोरेंस है, लालच है, कमीनापन है, कुत्तापन है, घटियापन है, तो उसको डिलीट करो इधर। समझे? उसे खत्म करके जाओ, क्योंकि नहीं चलेगा धंधा। सर मैंने 100 की टीम बनाई, सारी खत्म हो गई। सारे तू क्यों जिंदा बच गया? तू मर जाता है। सर 100 की टीम बनाई, समझना, सारी खत्म हो गई, तू जिंदा क्यों है? सर मैं पॉजिटिव हूं। हरामजादे, तू ही सबसे बड़ा नेगेटिव है। क्योंकि 100 आदमी इकट्ठे गलत नहीं हो सकते। 100 आदमी गलत नहीं हो सकते, एक आदमी सही है। क्यों छोड़ गए? सब सारे नेगेटिव थे नहीं, कुत्ते तूने किए हैं। तेरी बातों से, तेरी दादागिरी से, तेरे घमंड से, तेरे स्टाइल से हुए नेगेटिव थे नहीं। मैं अकेला बचा हूं सर, लेकिन मुझे बताओ क्या करना है। मां अकेला बचा, मैं क्या करूं सर? असली प्रॉब्लम बताइए मैंने आपको, वो भी समुद्र के बीच में, जिसको आप कभी नहीं भूले। टीम छोड़ के नहीं जाती, आप मजबूर करते हो उन्हें छोड़ने के लिए। समझे? आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका नेचर में प्रॉब्लम है। आप में उनको ईमानदार इंसान नहीं दिखता, वफादार नहीं दिखता, देख नियत नहीं, लालच दिखता है आप में। हर समय लालच की बात करते हो आप, हर समय 2-2 रुपए की बात करते हो, हर समय 2-2 रुपए बचाने की बात करते हो। अरे जो करोड़ों की सोच रखते हैं ना, वो चिल्लरों पे ध्यान नहीं देते रहे। समझे? बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, टीम थोड़ी बहुत टूट सकती है, सभी छोड़ के चले गए, अकेला रह गया, वाह बादशाह। समझे या नहीं समझे? तो प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको धंधे पे काम करने से ज्यादा खुद पे काम करना है।
जब आप खुद को लीडर बना लेंगे, लोगों के लिए बना लेंगे, अपने आप को भूल जाएंगे और लोगों के लिए जीना शुरू कर देंगे, तो लोग आपके लिए जीतना शुरू कर देंगे। भाई आपकी कंपनी में कोई कुछ स्पेशल तो है नहीं, है ना? हमारी कंपनी ने क्या किया, जो कहा वो किया, कमिटमेंट निभाए, अच्छे प्रोडक्ट बनाए, है ना? टाइम से अच्छे पैसे, हर कुछ हमने अपने लोगों को सोच के किया, तकलीफों में साथ दिया, लोगों के साथ हम खड़े रहते हैं, बस इतनी सी तो बात है ना? जब लोग इतनी बड़ी ताकत है कि एक कंपनी जो 9 साल पहले आई थी, उसकी नेक नीति के कारण, ईमानदारी सच्चाई के कारण, जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, 9वें साल में 700 करोड़ का टर्नओवर करा सकते हैं, टॉप 5 में ला सकते हैं लोग। तो यही लोग आपके नेटवर्क को भी नंबर 1 नेटवर्क बना सकते हैं। उसके लिए आपको रिश्ते निभाने आने चाहिए। अपलाइन से डाउनलाइन का रिश्ता, डाउनलाइन से अपलाइन का रिश्ता। अपलाइन बोले मेरे जैसी बेस्ट डाउनलाइन किसी के पास नहीं है, और डाउनलाइन बोले मेरे जैसा अपलाइन किसी के पास नहीं है। ये रिश्तों का बिजनेस है भाई, ये लालच का बिजनेस नहीं, समझे? एवरीबडी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई साहब, कोई नमक की रोटी भी खाता है ना, स्वाभिमान उसके अंदर भी है। कोई नमक की रोटी भी खाता है, स्वाभिमान, उनको बेचारा गरीबी में भी दिन काट लेगा, पर स्वाभिमान सबके अंदर है। किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना हमें बनता नहीं, समझे? हम कुछ भी बन जाए, पर जमीन नहीं छोड़नी सर, जमीन नहीं छोड़नी, जमीन पे रहना है। अच्छा, दुनिया पैर क्यों छूती है? पैर, भाई किसी ने बनाया, पैर छूना बनाया ना। रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या है? पैर छूना, सिर छूना बना देता, हाथ छूना बना देता, गाल छूना बना देता। पैर छूना इसलिए बनाया कि पैर हमेशा जमीन पे रहते हैं। तो जमीन पे रहना, ज्यादा नहीं तैरना, ज्यादा नहीं उड़ना, अंडरस्टैंड? और जिस दिन आप लोगों को कमाना सीख लोगे, धंधा करना आ जाएगा, पैसे अपने आप आ जाएंगे। नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, खुद को समझाना और खुद को सिखाना मुश्किल है, समझे? तो ये हमेशा रहेगा, तो फिर वो आदमी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जिसके साथ लोग खड़े हो क्यों नेगेटिव होगा भाई? हाँ, जिसके साथ लोग खड़े हो क्यों नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा जो सिर्फ लालच पे काम कर रहा है, समझे? तो हमें लालच के दम पे नहीं, इंसानियत के दम पे काम करना है। 9 साल हो गए, साला आज तक इंसानियत पे जिंदा है, 90 साल हो जाएंगे तो भी इंसानियत से समझौता नहीं करेंगे। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, ठीक है? लेकिन ये नहीं कि 2 पैक मत पीना, बिना पिए मस्त रहो, ठीक है? मार्केट में जाओ, अपने बच्चों को बताओ कि पापा निकल चुके हैं, बेटा आप कुछ कमाल करके दिखाएंगे। यार मैं कह रहा हूं, जिंदगी का असली चसी वही है जब औलाद आके कहती है पापा यू आर माई आइडल, क्योंकि उसने देखा है बाप को धक्के खाते हुए, साइकिल पे घूमते हुए। जिस दिन आपके बच्चे आपको आइडल मानने लगेंगे ना, उस दिन सोचना ये जीवन सफल कर लिया, ठीक है? और इंतजार मत करो, समय बहुत कम है, समझे? समय बहुत कम है, इंतजार। कृष्ण अवतार नहीं हो तुम, अगले जन्म में सारे राम बन जाओगे। एक ही जन्म है, उम्र निकलती जा रही है, समय निकलता जा रहा है, समझे? सेकंड लाइफ की कोई गारंटी नहीं है क्या बनोगे, बात समझ में आ रही है? सेकंड लाइफ की कोई गारंटी नहीं है क्या बनोगे। इसी जिंदगी में जो करना वो करके जाओगे, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि 10 पीढ़ियां यूट्यूब पे सर्च करे, ये पापा था मेरा, ये दादा था मेरा, ये परदादा था मेरा। तैयार है? तैयार है? तो बताओ नेक्स्ट टारगेट कहां जा रहे हो? मनाली, सिंगापुर, थाईलैंड? कहां जा रहे हो? सिंगापुर। सिंगापुर जब पहुंचोगे, जब देखूंगा कितने पहुंचे। झूठ तो मत बोला करो तुमसे, ये सारा झूठा मोटिवेशन तो काम का नहीं है। जहां जा रहे हो वही बताओ, जो कर रहे हो वही बताओ। कम से कम इतनी शर्म तो इस कुरूज की इतनी इज्जत कर लेना, कम से कम मनाली आ जाना, इतनी इज्जत तो कर लेना इस कुरूज की। इस पे आए हो, एक खूबसूरत जिंदगी जी के जा रहे हो, भाषण में आ रही है, इतना रिस्पेक्ट दे देना। और ये जिंदगी जीने की कसम खा लेना कि लाइफ ऐसी जीनी है, और अपने लिए नहीं जीनी, अब आप अपने लोगों के लिए जीनी। तैयार है? कंफ्यूजन आज के बाद 0 करो। कंफ्यूज आदमी साला कुछ नहीं कर सकता। कंफ्यूज ना कई बार करता, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं,
अबे यार तुम कर लिया ना, कर साला बीच में क्यों अटक रहा है? ये कंफ्यूज लोग है ना, इनका क्या होता है, आप लोग जब रोड पे गाड़ी चलाते हो, रोडों पे जाते हो, तो सबसे ज्यादा रोडों पे चिपके हुए क्या मिलते हैं? हाँ, कौन मिलते हैं? कौन मिलते हैं? कौन मिलते हैं? क्यों कंफ्यूज है? निकलो इतने में गाड़ी पार। आज तो कोई गधा मरा हुआ देखा है रोड पे? हाँ, मरा हुआ देखा है? नॉन कंफ्यूज। गाड़ी साइड से जाएगी साले। गाड़ी साइड से जाएगी, नॉन कंफ्यूज। मस्त चलते रहो, नॉट कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूज हो गए तो फेलियर से चिपक जाओगे, और कंफ्यूज नहीं हुए तो सक्सेस तक पहुंच जाओगे। तो गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे बिहार के खान सर है, उनका एक डायलॉग मुझे बड़ा जबरदस्त मजा आ गया था, सुना था मैंने, कि सूरज कितना भी तेज चमक ले समुद्र नहीं सुखा सकता। समझे? तो जीवन में कितनी तकलीफें आ जाए, हमारी पॉजिटिविटी खत्म नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।